आप देख रहे होंगे, जैसे ही मैं भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहा हूँ, जल चढ़ा रहा हूँ, तो जल की धार धीरे धीरे ही नीचे की ओर गिरनी चाहिए। भगवान सूर्य की किरणें इस जल के को स्पर्श करते हुए आपके शरीर में आती हैं, तो एक इंद्रधनुष जैसा बनता है। कहने का तात्पर्य यही है कि सूर्य की किरणें जब जल के माध्यम से हमारे शरीर में आती हैं, तो उसकी सातों किरणें हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, शरीर के रोम रोम में प्रवेश करती हैं। तो शरीर में जिस तत्व की, जिस रसायन की, जिस धातु की कमी होती है, उसकी पूर्ति करती है। इसीलिए भारतीय ऋषियों ने इस चीज़ की खोज की थी कि आप स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य देवता को जल चाहिए। आप फिर से देखिएगा, जल की धार जैसे ही धीमे धीमे नीचे की ओर गिरती है, भगवान सूर्य की किरणें उसको स्पर्श करते हुए हमें शरीर को आती हैं। और जब सातों किरणें 7 कलर में बदल जाती हैं, तो हर कलर की अपनी एक शक्ति और सामर्थ्य होती है। तो आपके शरीर में जिस रसायन की, जिस धातु की, जिस तत्व की, जो कैल्शियम की कमी होती है, वो सब सूर्य किरणें ही पूरी कर देती हैं। इसीलिए भारतीय ऋषि मुनि हमेशा भगवान सूर्य के संपर्क में रहते थे और ऐसा पाते थे कि जल का साथ और सूर्य देवता के संपर्क से हमारे शरीर में बहुत अधिक एनर्जी और उत्साह आती है। जिस तरीके से कहते हैं कि बरसात के दिनों में जल के संपर्क में होते हुए करंट के पास मत जाना, क्योंकि उस समय करंट लगने की संभावना अधिक होती है। उसी तरीके से जल में एक शक्ति और सामर्थ्य है कि भगवान सूर्य के संपर्क में आने से इस सूर्य की ऊर्जा को खींचती है। इसी तरीके से आप जब लोटे से भगवान सूर्य को नहलाते हैं, तो सूर्य की किरणें जल की ओर अनायास से खींची आती हैं और आपके शरीर में एक करंट की धारा, ऊर्जा की धारा को फैलाती हैं। इसलिए जब भी आपको मौका लगे तो आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। उसके अलावा जो विद्यार्थी हैं, अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहते हैं, वो हाथ गीला कर ले, भगवान सूर्य की ओर खड़े हो जाए, मस्तिष्क भी हल्का गीला कर ले और महसूस करें सूर्य की एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश उनके हाथों से, उनके मस्तिष्क से होता हुआ पूरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। धीमे धीमे आप महसूस करेंगे कि आपका पूरा जल सूखता जा रहा है सूर्य के प्रकाश से, और सूर्य की किरणें आपके शरीर में, आपके नस नाड़ियों में, पूरे शरीर में फैलती जा रही हैं। इससे आपकी स्मरण शक्ति का विकास होगा। सूर्योदय के समय, उगते हुए सूर्य के समय यदि आप भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य देंगे, तो अपनी स्मरण शक्ति को, अपने दिमाग को बहुत तेज कर सकते हैं। इसीलिए भारत देश में स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य को जल चढ़ाने का विधान था, क्योंकि इससे गीले होने से आपके शरीर में सूर्य को खींचने की शक्ति और सामर्थ्य बहुत अधिक आ जाती है। इसीलिए भारत देश में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने, जल चढ़ाने और सूर्य चिकित्सा का विधान बहुत अधिक था। तो आप सब भी भगवान सूर्य देवता को जल देकर के उनकी शक्तियों को भरपूर मात्रा में पाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।